हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का एक क्रैश में एक्सीडेंट होने के बाद क्या है, ये मारे गए हैं, राइट। इस इंफॉर्मेशन को लेकर के मैंने एक वीडियो ऑलरेडी कवर कर रखा है जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, और इसका जो लिंक है वो मैं अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसी को लेकर के ये क्या है, डेवलपमेंट है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनका जो फ्यूनरल हो रहा है, ठीक है, यानी कि उनका जो अंतिम संस्कार किया जा रहा है उसको लेकर के ये पूरा कंप्लीट वीडियो होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनको मशहद शहर में क्या है दफनाया जाएगा, क्योंकि यहीं पर क्या है इनका जन्म हुआ था। और एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर इनको श्रद्धांजलि देने के लिए करीब 68 कंट्रीज़ के नेता जो है वो क्या है शामिल हुए हैं। इसमें तालिबान, हमास और जो हुती रेबल हैं उनके भी नेता क्या है यहाँ पर आए हुए हैं, राइट। आगे अगर हम लोग देखें, देखिए तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि 19 मई को हेलीकॉप्टर में क्रैश की वजह से क्या हुआ था, इनका निधन हो गया था, ठीक है। और इनको क्या है मशहद में दफनाया जाएगा, क्योंकि इनमें इसी शहर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और ये जो 68 कंट्री के नेताओं की जानकारी है कि नेता और डिप्लोमेट्स जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो तुर्की की एजेंसी है अनादोलू, इसी ने क्या है इस चीज़ को क्लेम किया है कि इतने कंट्रीज़ के नेता यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें भारत के नेता या भारत के उपराष्ट्रपति कह सकते हैं आप, जगदीप धनखड़, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी क्या है इस फ्यूनरल में शामिल हुए हैं। यहाँ पर आप विजुअल देख सकते हैं कि ये हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये क्या है उनका फ्यूनरल जहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है उनको ये ट्रिब्यूट देते हुए, राइट। और आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर तालिबान के जो डिप्टी पीएम हैं मुल्ला बरादर, हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिये और जो हुती रेबल्स हैं उनके प्रतिनिधि भी क्या हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, राइट। आगे यदि हम देखें इसमें तो अंतिम संस्कार जो है, जैसा कि मालूम होगा कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो आयतुल्ला अली खामनेई हैं, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट थे वो इब्राहिम रईसी थे, जिनकी मृत्यु हो गई है अभी हाल ही में, ठीक है। और इनके स्टार्टिंग से ही क्या है शुरुआत की गई है, यानी कि इन्होंने क्या है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है शुरू की। और इसको देखने के लिए यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग उतरे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से पोस्टर लेकर के, इनके इब्राहिम रईसी के पोस्टर लेकर के यहाँ पर क्या है लोग आए हुए हैं, राइट। और इनके पार्थिव शरीर के लिए जो जुलूस निकाला गया उसमें ब्लैक कपड़े पहन करके यहाँ पर नागरिक जो है शामिल हुए थे। इनके जो ताबूत थे, ठीक है, जिनमें इनको रखा गया था, उन ताबूतों को यहाँ के विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सामने भी रखा गया, और इन मृतकों की तस्वीरें भी लगाई गई, यानी कि जो भी लोग मरे हुए हैं इसमें करीब 9 लोग मरे हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको। और इसमें क्या है कि जो तेहरान में अंतिम विदाई का कार्यक्रम था, तो इसमें इब्राहिम रईसी जो कि राष्ट्रपति थे यहाँ के, इनके काफ़ी बड़े बड़े बैनर लगाए गए, और उन बैनर्स में क्या बताया गया है कि ये शहीद हुए हैं, ठीक है, क्रैश में मारे नहीं गए हैं, ये क्या हुए हैं, शहीद हुए हैं, राइट। आगे अगर हम लोग देखें तो रईसी की मौत से क्या है दुनिया भर में लोग 2 खेमे में बटे हुए हैं, ठीक है। आपने देखा ही कई कंट्री ने इस चीज़ को लेकर के अपना अपना शोक व्यक्त किया कि हम इस चीज़ पर अपना शोक जताते हैं, राइट। वहीं पर एक ऐसा भी इलाका देखने को मिला है ईरान के अंदर ही, जहां पर टाइम मैगज़ीन की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ का एक कुर्द इलाका है। कुर्द इलाके के अलावा रईसी के कार्यकाल में जहाँ आंदोलन हुए और लोग घायल हुए, तो वो लोग क्या है इस डेवलपमेंट से, यानी कि इनकी मौत को एक जश्न के तौर पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये खबर के निकल के आ रही है कि ऐसे भी लोग देखने को मिल रहे हैं जो इस चीज़ का जश्न भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट। हालांकि यहाँ पर मैं उस चीज़ पर डिबेट नहीं करने जाऊँगा कि कौन सही है कौन गलत है, केवल मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ कि एक्चुअल हो क्या रहा है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति के साथ करीब 9 लोग सवार थे, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और इनके फॉरेन मिनिस्टर यानी कि हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, ये भी क्या थे इसमें शामिल थे।
इसके अलावा और भी 7 ऑफिशियल थे, जैसे कि ईस्ट अजरबैजान ने गवर्नर मालिक रहमाती और सुप्रीम लीडर के प्रवक्ता मोहम्मद अली आले हसन, ये भी क्या थे, इसमें शामिल थे। और इस बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो कवर कर चुका हूँ कि ये अजरबैजान से एक डैम को, जिसको किज कलासी डैम कहते हैं, जो कि अरास नदी पर है, उसके इनाग्रेशन के बाद ही वापस लौट रहे थे। उसके बाद क्या है, अजरबैजान और ईरान की सीमा पर इनका प्लेन हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने भी क्या है, दिल्ली विजिट करके जो ईरान कॉन्सुलेट है वहाँ पर जा करके अपनी डीप कॉन्डोलेंसेस दी थी। राइट, इस तरीके से देखा जाए तो भारत ने एक बहुत बड़ा जेस्चर दिखाया है ईरान की तरफ, और यही दर्शाया है कहीं ना कहीं कि जो व्यक्ति मारे गए हैं उनका कितना क्रिटिकल रोल था। पीछे आपने देखा कि जो ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर 10 साल की डील हुई है, उसमें भी फॉरेन मिनिस्टर और राष्ट्रपति जो हैं इब्राहिम रईसी, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को भारत एक अच्छे साइन के तौर पे देखता रहा है। इनका बहुत अच्छा योगदान रहा, कह सकते हैं आप, भारत के डेवलपमेंट में। राइट, ये क्या था, हमारा कंप्लीट वीडियो था। आपको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या क्या डेवलपमेंट पीछे हुई है, तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पिछले वीडियो का, उसको आप ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।